हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो ये वीडियो है वो है अबाउट द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम। जैसे कि आप देख रहे हैं हेडिंग इसकी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम के बारे में है। और इसी वीडियो में मैं आपको एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड साथ में साथ फॉरेस्ट रेंजर के बारे में बताऊंगा। इन दोनों एग्जामों के बारे में, इनका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मिनिमल एलिजिबिलिटी क्या होती है और सिलेबस जो है वो हम बात करेंगे। मैं हूं पौरुष जैन और वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून में। हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड लाइव ऑनलाइन क्लासेस चलती है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईएफएस के लिए और साथ ही साथ एसीएफ और फॉरेस्ट रेंजर के लिए द कैंडिडेट शुड होल्ड बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट नेमली, यानी कि ग्रेजुएशन करते समय आपके पास कोई एक इनमें से सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे एनिमल हस्बेंड्री है, वेटरीन है, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैट्स हो गया, जूलॉजी हो गया, कोई एक होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो और भी अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप बीटेक बैकग्राउंड के हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और देखने में यह आया है कि ज़्यादातर बीएससी सीबीजेड, मैं इसको लिख देता हूँ, बीएससी सीबीजेड के जो स्टूडेंट होते हैं, एक तो वो आईएफएस और एसीएफ और रेंजर के एग्ज़ाम के लिए ट्राई करते हैं। देन बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट काफ़ी ट्राई करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और बीएससी फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट काफ़ी ट्राई करते हैं। बीटेक के भी अब कुछ सालों से ट्राई करने लगे हैं, अपियर होने लगे हैं आईएफएस के एग्जाम में। बाकी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप अपियर हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखें, नो मिनिमम परसेंटेज, यानी कि ग्रेजुएशन में आपकी कोई मिनिमम परसेंटेज यूपीएससी ने नहीं मांगी है। ठीक है। देन कैंडिडेट अपियरिंग फॉर देयर डिग्री एग्जाम कैन ऑल्सो अपियर, अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो भी आप आईएफएस में, एसीएफ में या रेंजर के एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। देन एज लिमिट की बात करें, पहले मैं आईएफएस की बात करता हूँ। अगर आप आईएफएस के एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं तो मिनिमम आज, ये जनरल कैंडिडेट का है, मिनिमम आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर्स होनी चाहिए। एंड देयर इज अ रिलैक्सेशन इन एज अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। देन अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स कैंडिडेट अपियर इन दिस एग्जामिनेशन। अगर हम आईएफएस की बात करें पहले, तो आईएफएस में जनरल कैंडिडेट के लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं, एससी/एसटी के लिए नो रिस्ट्रिक्शंस, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स हैं एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 9 अटेम्प्ट्स। ठीक। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें किसकी, एसीएफ के एग्ज़ाम की और फॉरेस्ट रीजन के एग्ज़ाम की, तो ये दोनों एग्ज़ाम जो है वो आपका स्टेट पीसीएस कंडक्ट करवाता है। और अगर मैं दो स्टेटों के एग्जाम्पल लूँ, एक यूपी का ले लेता हूँ, तो यूपी में है मिनिमम 21, मैक्सिमम है 40। और उत्तराखंड का एग्जाम्पल है तो मिनिमम है 21, मैक्सिमम है 42। ठीक है। तो ये एज है, इसी के अकॉर्डिंग आप अगर ये स्टेट पीसीएस हर साल फॉर्म निकालते हैं तो आप काउंट कर सकते हैं कि इसमें आपके एक राउंड फिगर में 20 चांसेस हो गए और इसमें 22 चांसेस हो गए। पर ऐसा बहुत कम होता है कि हर साल इसके क्या है, फॉर्म आए। देन पैटर्न ऑफ एग्जाम की बात करें तो तीनों ही एग्जामों में, आईएफएस, एसीएफ और एफआर में, पहली स्टेज आपकी प्रीलिम्स होती है जो कि एमसीक्यू टाइप होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। दूसरी स्टेज जो है वो आपकी मेंस होती है जो कि आपकी डिस्क्रिप्टिव होती है, और थर्ड स्टेज आपकी इंटरव्यू होती है। देन स्टेज 1 की अगर हम बात करें, चाहे वो आईएफएस हो, एसीएफ हो या रेंजर हो, इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है। मैं पहली बात करता हूँ आईएफएस की, जो कि आपका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ये पेपर 1 जो है इसमें जनरल स्टडीज होता है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और ये मैक्सिमम 200 मार्क्स का होता है। और जो पेपर सेकंड है वो सीसेट है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 28 ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करने होते हैं, तो ये पेपर आपका क्या हो गया, क्वालिफाई। अब आप पेपर ये स्टेज 1 से स्टेज 2 यानी कि मेंस में जा रहे हैं कि नहीं, डिपेंड करता है आपके पेपर 1 पर। अब अगर मैं ये जो पेपर 1 है जिसको आप लोग जनरल स्टडीज बोलते हैं, इसको अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करूं तो यहाँ हिस्ट्री के 3 टॉपिक होते हैं। 3 टॉपिक क्या, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। देन आपके ज्योग्राफी के 3 टॉपिक होते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है। देन उसके बाद थर्ड आप पढ़ते हैं पॉलिटी, यानी कि जिसको आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं।
देन फोर्थ टॉपिक जो है वो है आपका साइंस का टॉपिक है, ठीक है। साइंस में आपका क्लास 10th की फिजिक्स है, क्लास 10th की केमिस्ट्री है, देन उसके बाद बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है। देन फिफ्थ टॉपिक की बात करें तो वो है आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। सिक्स टॉपिक की बात करें जीएस में तो वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन सेवन टॉपिक की बात करें तो वो है इंडियन इकोनॉमी। देन एट्थ टॉपिक की बात करें तो वो है आपका करंट अफेयर्स। एंड नाइन टॉपिक की बात करें देन होल सब में पूरी की पूरी गवर्नमेंट पॉलिसीज, काफ़ी कुछ इससे क्वेश्चन आते हैं। एंड टेंथ टॉपिक है आपका मिसलेनियस। तो ये 10 आपके कह सकते हो चैप्टर हैं या टॉपिक्स हैं जो जीएस में कवर अप होते हैं, और इसी में ये 100 क्वेश्चन क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक। सीसेट की बात है जो कि क्वालिफाइंग पेपर है, खाली 28 क्वेश्चन सही करने हैं, इसमें 10th क्लास की मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई और इंग्लिश हो गई। अब यही अगर हम बात करें एसीएफ की या आपके स्टेट फॉरेस्ट रेंजर की, क्योंकि दोनों मैं बता चुका हूँ पहले भी कि दोनों के एग्जाम स्टेट पीसीएस करवाता है, तो इसमें पेपर 1 का जो सिलेबस बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन एक 11 टॉपिक आप स्टेट का जीएस जोड़ सकते हैं, उससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। और सीसैट में आपका हिंदी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, और ये जो दे रखा है स्लाइड, ये है आपके आईएफएस के एग्जाम की दे रखा है मैंने। तो आईएफएस एग्जाम में आपका पेपर 1 यानी कि पहला जो पेपर होता है वो जीएस का होता है, डिस्क्रिप्टिव। दूसरा सेकंड पेपर जो होता है वो इंग्लिश होता है, ये भी डिस्क्रिप्टिव होता है। फिर आपको एक ऑप्शनल पहले लेना होता है, मान लीजिए आपने क्या ले लिया, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, ठीक है। एक ही दिन में ये पेपर होंगे, सुबह शाम। देन दूसरा मान लीजिए आपने क्या ले लिया, फॉर एग्जाम्पल दूसरा ऑप्शनल आपने लिया जो आपको लेना पड़ेगा वो है जूलॉजी। मान लीजिए जूलॉजी लिया आप, इसके साथ क्या कहते हैं जियोलॉजी भी ले सकते हैं, आप इसके साथ क्या कहते हैं फिजिक्स भी ले सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर पेयर बनते हैं वो बनते हैं फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी के, या एग्रीकल्चर जियोलॉजी के, या बॉटनी जियोलॉजी के। तो मान लीजिए आपने सेकंड पेपर जूलॉजी लिया, तो इसका भी पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, ये भी सुबह शाम होगा। तो आपका फर्स्ट डे में ये निकल जाएगा, सेकंड डे में ये, और थर्ड डे में, ठीक है। इस तरीके से आपके पेपर सारे खत्म होंगे। तो ये आपके कितने हो गए, 3 4 5 6, ये लिखा भी है। तो ये आपके 6 पेपर्स मेंस में होते हैं, जो कि टोटल 1400 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि ऑप्शनल में आप जो पेयरिंग ले सकते हैं, या जो अक्सर मैक्सिमम स्टूडेंट बनाते हैं, या तो वो बनाते हैं बॉटनी और जूलॉजी, एक पेयर तो ये बनता है, या वो बनाते हैं एग्रीकल्चर और जियोलॉजी, एक ये पेयर बनता है, या वो बनाते हैं फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी, ठीक है। ये बड़े फेमस पेयरिंग है, नो मैटर आपने ग्रेजुएशन किसी से भी किया हो, आप ये पेयरिंग ले सकते हैं, ठीक। देन ये जो 2 ऑप्शन है, ये जो लिस्ट है, इसी से जो अभी मैं आपको बताया था लिस्ट, इसी से बनती है वो। तो ये आप एक पॉज करके देख सकते हैं कि इसमें से आप कौन से 2 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल जो है वो लेना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको जो एग्रीकल्चर है और फॉरेस्ट्री वो एक साथ अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैथ्स और स्टैट्स एक साथ अलाउड नहीं है, बाकी कोई भी पेयर आप ले सकते हैं। देन थर्ड स्टेज आपकी क्या है, इंटरव्यू है। और जो फाइनल मेरिट बनती है वो आपके ये मेंस के मार्क्स की प्लस आपके जो 300 का इंटरव्यू होता है उसमें से बनती है, ठीक है। तो ये आईएफएस की स्टेट का थोड़ा अलग होता है, हर स्टेट का थोड़ा थोड़ा नंबर वाइज अलग होता है। ये हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में रिजल्ट्स निकले हैं, इनको पॉज करके आप देख सकते हैं। देन मोड ऑफ टीचिंग की बात करें हमारे यहाँ, या कोचिंग की बात करें, तो 2 मेथड है मेरे यहाँ इक्वेटर अकेडमी में, आईएफएस एसीएफ आईएफएस के एग्ज़ाम के लिए, या आप मेरे यहाँ से एसीएफ के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, या एफआर की तैयारी की, फर्स्ट रेंजर की तैयारी कर सकते हैं। पहला है ऑफलाइन, इसके लिए आपको देहरादून आना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और दूसरा है ऑनलाइन। ऑनलाइन में मैं आपको जूम में क्लास लूँगा, वो भी लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आपका ऑडियो वीडियो जो है वो उपलब्ध होता है, ठीक है। रही बात इसमें पता करने की कि ये टेन्योर क्या है, तो देखो हमारे यहाँ ये पहले प्रीलिम्स का कोर्स चलता है, इसका लगभग टेन्योर 5 to 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। और फिर इसी के साथ साथ लगभग 2-3 महीने के बाद जब आप प्रीलिम्स के बैच ज्वाइन कर लेंगे, 2-3 महीने बीत चुके, तो ऑप्शनल के कुछ सब्जेक्ट्स हम शुरू कर सकते हैं।
या तो एग्रीकल्चर आप शुरू कर सकते हैं, या फॉरेस्ट्री शुरू कर सकते हैं, या जियोलॉजी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, या 6 मंथ के बाद भी जब मेंस का बैच चलेगा तो आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के में अगर आपको कोई डाउट लगता है, कुछ ऐसा लगता है जो मिस हो गया हो, तो ये नीचे मेरा जो है वो व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर है। आप इन दोनों में किसी भी में मुझे मैसेज भेज सकते हैं, और जो भी आपकी क्वारीज हैं मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। और डेमो लेक्चर्स के लिए, जो कि अगर आपको मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप मुझसे डेमो लेक्चर की डिमांड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपने जो डेमो लेक्चर्स हैं वो सेंड करूँगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपके फ़ोन का या मैसेज का इंतज़ार करूँगा।